हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी पॉइजनस लव एपिसोड 10 स्पॉइलर के बारे में। मुझे पता है यहाँ पर ढेर सारे पर्सन है जो कि पॉइजनस लव को देख रहे हो, तो मैंने सोचा फाइनल एपिसोड के मैं आप सबको स्पॉइलर दे दूँ। तो पहले सीन में ही पेट को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है जो कि अपनी लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तभी उसके पास कॉल जाता है। प्रेम जैसे ही कॉल रिसीव करती है, डॉक्टर वो ने कॉल किया होता है। वो कहती है, प्रेम तुम क्या कर रही हो, हॉस्पिटल जल्दी से आ जाओ, पेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके साथ जो भी हुआ था, डॉक्टर वो प्रेम को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर प्रेम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था उसके लव के साथ ये सब हुआ है। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। प्रेम सिनी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, डॉक्टर सीता उसको बताते हैं पेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब सुनकर डॉक्टर प्रेम बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद डॉक्टर्स आकर बताते हैं पेट इज़ नो मोर। ये सुनकर जैसे प्रेम को बिलीव नहीं हो रहा था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो नीचे गिर पड़ते हैं। डॉक्टर्स उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर प्रेम सिने हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उसको होश आता है। वो उठकर बैठती है तो देखती है सामने से पेट स्माइल करते हुए उसकी ओर ही आ रहे थे। उसके पास बैठते हैं और डॉक्टर प्रेम से कहते हैं, डॉक्टर प्रेम मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप मुझे यहाँ पर देखने के लिए आए हो। प्रेम उसको देखते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसको हक करने की कोशिश करते हैं बट पेट को वो हक नहीं कर पाते हैं। दरअसल ये प्रेम की इमेजिनेशन थी, वहाँ पर पेट थी ही नहीं। डॉक्टर प्रेम बार बार पेट को हक करने की कोशिश कर रही थी बट सब कुछ खाली था। उसको बस पेट के वो स्माइल करने वाला फेस दिख रहा था और वो कह रहे थे, आई लव यू प्रेम, मैं यही हूँ। प्रेम को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी वो जिस पर्सन से इतनी ज़्यादा लव करती है वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। प्रेम की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी। एक दिन उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है। प्रेम उठती है। उसकी मॉम उसके हाथ को होल्ड करती है बट प्रेम उसकी मॉम की ओर नहीं देख रही थी। वो बस हॉस्पिटल के चारों ओर देख रही थी। उसकी मॉम इमोशनल होकर कहती है, प्रेम तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तभी वहाँ पर डॉक्टर वो और डॉक्टर सीता आ जाते हैं। वो प्रेम की मॉम की ओर देखकर कहते हैं, प्रेम को बहुत बड़ा सदमा लगा है, उसको टाइम देना होगा, पता नहीं इस सदमे से वो कब तक बाहर आएगी। ये सुनकर डॉक्टर प्रेम की मॉम और भी ज़्यादा रोने लगती है। प्रेम ने जो अपने मॉम के हाथ को पकड़ रखा था वो अपने हाथ को छुड़ा लेती है। वो बस रोते हुए एक ही बात कही जा रही थी, पेट अभी आ जाएगी, वो मेरे पास लौट आएगी। साफ साफ पता चल रहा था वो इस दर्द को सह नहीं पा रही है। प्रेम के सारे फ्रेंड्स उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम बस एक ही बात बोले जा रही थी, पेट कहाँ है, उसको यहाँ पर बुलाओ। उसके सारे फ्रेंड्स झूठ बोलते हैं, पेट अभी यहीं पर ही है, वो आ जाएगी। वो यही कहते हुए उसको दवाई भी खिला देते हैं। डॉक्टर प्रेम की ये हालत उसके मॉम डैड भी देख रहे थे। उनके आंखों में भी आंसू थे। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। अब उनको अच्छे से समझ में आ रहा है उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है अपनी डॉटर को दर्द देकर। उनकी वजह से ही उनकी डॉटर को ये सब सहना पड़ रहा है। डॉक्टर प्रेम के फादर कहते हैं, ये सब हमारी ही गलती है, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम अपने लाइफ में जो चाहोगे, जैसे चाहोगे तुम वैसे ही जियोगे। हम तुम्हें किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर प्रेम को इन सारी बातों का कोई भी असर हो ही नहीं रहा था। प्रेम के मॉम डैड बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बार बार अपने डॉटर को सॉरी कह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर वो और डॉक्टर सीता प्रेम के पेरेंट्स को समझाते हैं, अभी प्रेम को थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसको नॉर्मल होने के लिए वक्त ज़रूर लगेगा। उसके बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन डॉक्टर प्रेम अपने लव पेट को हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। एक गाड़ी से डॉक्टर प्रेम नीचे उतरते हैं। उसके साथ डॉक्टर वो और डॉक्टर सीता भी थे। डॉक्टर प्रेम ने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। डॉक्टर सीता प्रेम से कहती है, आर यू श्योर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो।
प्रेम कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे ये सब अब हैंडल करना ही पड़ेगा। डॉक्टर प्रेम जब ये कह रही थी, उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। उसके बाद वो तीनों ही अंदर जाते हैं सेरेमनी अटेंड करने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर टेन था, उसको वो तीनों ही हग करते हैं। डॉक्टर टेन कहता है, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। तभी डॉक्टर प्रेम, डॉक्टर वो और सीता कहते हैं, हमें अफ़सोस है तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पर पता चलता है पेट अब भी ज़िंदा है। वो सब टेन के ग्रैंड मॉम को हमेशा के लिए अलविदा करने के लिए आए थे। दरअसल डॉक्टर प्रेम और उसके सारे फ्रेंड मिलकर ये नाटक कर रहे थे कि अभी पेट यहाँ पर नहीं है, दुनिया छोड़ के जा चुकी है, ताकि ये सब देखकर प्रेम की मॉम डैड को एहसास हो उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो स्माइल करते हुए उस पर्सन की ओर जा रही थी जिससे वो बहुत ज़्यादा लव करती है, और वो है पेट। उसके पास पहुंचकर प्रेम पेट के फोrehead पर एक किस करती है। पेट कहती है, डॉक्टर प्रेम मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है, इतने दिनों से यहाँ पर बैठे बैठे मैं बोर हो रही हूँ। डॉक्टर प्रेम कहते हैं, कुछ दिन और उसके बाद हम घर चलेंगे। पेट थोड़ी-सी इमोशनल होकर रोते हुए कहती है, आपको लगता है मैं ठीक हो पाऊँगी? दरअसल पेट का निचला वाला हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उसके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। प्रेम उसको हग करते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं, तुम्हें मेरे ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं है? पेट कहते हैं, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। तभी प्रेम कहती है, तो फिर मुझ पर बिलीव करो, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूँगी। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करते हैं। प्रेम पेट को हग करते हैं और उसके बाद 2 मंथ बीत जाता है। पेट भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उन दोनों की शादी भी दिखाई गई है, और उसके बाद वो दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होता है। लेकिन मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगी, स्पॉइलर बुक के हिसाब से ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि जो पेट है वो ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी, और जो प्रेम पेट के साथ शादी करती है वो दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ये डॉक्टर प्रेम की इमेजिनेशन भी हो सकती है, मतलब कि वो उसके साथ ऐसा सोच रही है कि वो ऐसे ही जी रही है, उसके साथ हैप्पीली जी रही है। पर मैं एक बात सोच रही हूँ, थाईलैंड के जितने भी जीएल सीरीज़ होते हैं उसको हमेशा हैप्पी एंडिंग ही दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इस सीरीज़ में भी हैप्पी एंडिंग ही दिखानी चाहिए। बाकी देखते हैं, जब फाइनल एपिसोड आएगा हमें पता चल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।